हे एवरीबॉडी, दिस इज़ अनामिका एंड यू आर वाचिंग पाठशाला ऋषिकेश। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के बारे में। ठीक है, आपने हमारी पिछली वीडियो में देखा होगा, उसमें मैंने इंडिया की फॉरेस्ट रिपोर्ट के बारे में डिस्कस करा है। लेकिन ये वीडियो जो होने वाली है मेनली उत्तराखंड के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जिनके एग्ज़ाम होने वाले हैं, चाहे आपका पीसीएस का एग्ज़ाम हो या फिर एसआई का, कांस्टेबल का या फिर फॉरेस्ट गार्ड का आपका एग्ज़ाम हो, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है करंट अफेयर्स के हिसाब से। क्योंकि आपको पता होगा कि उत्तराखंड में इतनी सारी चीज़ें करंट अफेयर्स में आती नहीं है, मतलब इतनी सारी चीज़ें चलती नहीं है करंट में। तो जो चीज़ें हैं उनको आप एटलीस्ट याद करेंगे और जितने भी इसमें फैक्ट्स होंगे सब आप नोट करेंगे और सब चीज़ें आपको याद करनी होंगी। जैसे कि अभी आपने देखा होगा हाल ही में आपका वीडियो वगैरह का एग्ज़ाम हुआ, तो उसमें जैसे आपके सेंसस से बहुत सारे क्वेश्चन बने, मतलब जनसंख्या से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बने, तो इसी प्रकार आपकी फॉरेस्ट रिपोर्ट भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगी आपके लिए। तो शुरू करते हैं फ़िलहाल। ठीक है, जो भी मैंने डेटा रखा है ये बेसिकली मैंने इंग्लिश में रखा है, लेकिन मैं हिंदी में बोलूँगी सब कुछ, तो कुछ भी कठिन नहीं रहेगा। मतलब आपको सुनना है और जो भी चीज़ें हैं वो आपको नोट करते जानी है। बाकी इतनी इंग्लिश तो सबको आती है क्योंकि हम सब भारतीय हैं। ठीक है, तो जान लेते हैं फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के बारे में, जो कि हमारी किसने रिलीज़ करी है। हमारे यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं, पर्यावरण हमारे मंत्री हैं, जिनका नाम है भूपेंद्र यादव। ठीक है, ये नाम भी आप ध्यान रखेंगे। तो इन्होंने अभी हाल ही में रिलीज़ करी है फॉरेस्ट रिपोर्ट। ठीक है, जो कि कौन सी भी रिपोर्ट थी, 17वीं ये रिपोर्ट थी, यानी कि 7th एडिशन इसका था। और किसके द्वारा ये की जाती है, तो इस रिपोर्ट को बोला जाता है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। ठीक है, जिसको शॉर्ट में क्या बोला जाता है, ISFR। ठीक है, 2021। तो ये आपकी रिपोर्ट का नाम है, जो कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जारी की जाती है। आपको मेरे को क्या बताना है कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं, ये आपको मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है। हर 2 साल में ये रिपोर्ट जारी की जाती है, इसलिए इसको बाइनियल यानी कि द्विवार्षिक इस रिपोर्ट इसको बोला जाता है। तो यानी कि हर 2 साल में आपकी रिपोर्ट रिलीज़ होती है। लास्ट टाइम कब हुई होगी, 2019 में हुई होगी, इसलिए अब 2021 में जाके रिपोर्ट को रिलीज़ करा गया है। ठीक है, सबसे पहले ये रिपोर्ट अगर आपको पूछता है कि कब शुरू हुई थी, तो ये ईयर आप याद रख लेंगे, 1987 में सबसे पहली बार ये स्टार्ट हुई थी और उसके बाद हर 2 साल में आपकी रिपोर्ट जारी की जाती है। ठीक है, अगर हम बात करें ऑल ओवर इंडिया के हिसाब से, तो कैसे अगर हम इसमें देखें तो इंक्रीज़ कितना हुआ है वो देख लेते हैं। ठीक है, 1540 स्क्वायर किलोमीटर का हमने इंक्रीज़ करा है, किसमें, फॉरेस्ट कवर में। जो आपकी रिपोर्ट आती है वो आती है आपके फॉरेस्ट एंड ट्री कवर के नाम से। तो अगर हम सिर्फ फॉरेस्ट की बात करें तो 1540 स्क्वायर किलोमीटर का हमने इंक्रीज़ करा है, और सिर्फ अगर हम ट्री कवर की बात करें तो 721 स्क्वायर किलोमीटर का हमने इंक्रीज़ करा है। ठीक है, और टोटल 2261 किलोमीटर का हमने स्क्वायर किलोमीटर का इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो आपका कितना आएगा, 2261 स्क्वायर किलोमीटर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमने नेशनल वाइड बात कर ली। अब हम अपने स्टेट वाइज आ जाते हैं कि हमारे उत्तराखंड में क्या रहा है डेटा, वो सारा हम याद करेंगे। तो उत्तराखंड में अगर हम एक रफ़ आइडिया लगा लें तो कितना इंक्रीज़ हुआ है, अगर आपको पूछता है तो 2 स्क्वायर किलोमीटर का इंक्रीज़ हुआ है एरिया। ठीक है, टोटल अगर ऑल ओवर एरिया की बात करें तो 2 स्क्वायर किलोमीटर का हमने इंक्रीज़ करा है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा है आपके लिए, छोटा सा नंबर है, याद रखना बहुत ज़्यादा ईजी है। अगर हम कंपैरिजन करें 2019 के डेटा से ही करेंगे तो 2019 में कितना था आपका, 24,303 स्क्वायर किलोमीटर था। ठीक है, और 2021 में कितना हो गया, 24,305 स्क्वायर किलोमीटर। तो देख रहे होंगे आप, 303 से 305 हो गया है, तो 2 स्क्वायर किलोमीटर का आपका इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, तो ये तो बात कर ली हमने इंक्रीज़ की। एक बहुत ही दूसरा इंपॉर्टेंट चेंज आया है इस बार की फॉरेस्ट रिपोर्ट में। वो क्या आया है, उत्तराखंड ने जो आपके मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट होते हैं, जिनको कि बोला जाता है कि मध्यम सघन वन जो वो होते हैं, उनमें डिक्रीज़ हुआ है। ठीक है, यानी कि उनमें कमी हुई है। कितनी कमी हुई है वो देख लेते हैं, 37 स्क्वायर किलोमीटर की, जो कि बहुत ज़्यादा है। यानी कि 37 स्क्वायर किलोमीटर की हमने कमी करी है, किसमें, मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट में। ठीक है, मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होते हैं बेसिकली जिनकी डेंसिटी 40 to 70% होती है। ठीक है, जो 40 से जिसकी डेंसिटी आपकी 70% से ज़्यादा होगी उनको हम क्या बोलेंगे, वेरी डेंस फॉरेस्ट। अभी हम उनकी क्लासिफिकेशन देखेंगे कि कौन कौन से फॉरेस्ट होते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको रफली एक आइडिया दे दिया है कि क्या क्या इसमें चेंजेस हुए हैं हमारी रिपोर्ट में। अब हमारा काम क्या बनता है, जितना भी इंपॉर्टेंट डेटा है मैंने आपके लिए एक चार्ट बना रखे हैं सबके। ठीक है, आप या तो वीडियो पॉज करके इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और सबसे अच्छी चीज़ तो यह होती है कि आप इनको नोट कर लेंगे। मतलब सेपरेटली आप फॉरेस्ट रिपोर्ट के नाम से एक नोटबुक या जो भी होगा एक नोट बना लेंगे, तो उसमें आप सारी चीज़ें नोट करते जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे फॉरेस्ट कवर ऑफ उत्तराखंड, यानी कि उत्तराखंड का जो फॉरेस्ट कवर रहा है ये बेसिकली 2019 का डेटा आपके लिए है यहाँ पे। आगे हम इसको 2021 के डेटा से कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट।
तीन टाइप के फॉरेस्ट होते हैं आपका। वेरी डेंस फॉरेस्ट जो कि आपका सबसे ज़्यादा घने वन जो होते हैं उनको बोला जाता है वेरी डेंस फॉरेस्ट। फिर आते हैं आपके मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट और फिर आते हैं आपके ओपन फॉरेस्ट। ठीक है, ये इनका जो होता है इनकी डेंसिटी 70% से ज़्यादा होती है, यानी कि 70% से ज़्यादा ये घने होते हैं। जो भी इसमें आएंगे उनको बोला जाएगा वेरी डेंस फॉरेस्ट। फिर आते हैं आपके मध्यम घने वन जो आते हैं आपके कितने 40 to 70% जितने घने होंगे तो उनको बोला जाएगा मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट। और फिर आते हैं ओपन फॉरेस्ट, यानी कि जितने भी आपका 40 से नीचे % के मतलब जो भी खुले वन होंगे उनको हम ओपन फॉरेस्ट बोलेंगे, समझना ईजी है। ठीक है, अब हमने देख ली इनकी बेसिक लैंग्वेज जो होती है, बेसिक डेफिनेशन जो होती है वो हमने देख ली। अब हम इनका स्क्वायर किलोमीटर में इनका एरिया देख लेते हैं। आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है, परसेंटेज आपका अलग होगा यानी कि प्रतिशत वाइज हम अलग देखेंगे और टोटल स्क्वायर किलोमीटर एरिया के हिसाब से हम अलग देखेंगे। ठीक है, तो ये 2019 का डेटा है, ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, इनको हम अभी आगे कंपैरिजन करने वाले हैं इसका। ठीक है, तो इसको कंपैरिजन कर लेते हैं 2021 के डेटा से, तब आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। तो सबसे पहले मैंने बात करी थी कि वेरी डेंस फॉरेस्ट की, जो सबसे ज़्यादा घने वन होते हैं उनका अगर हम एरिया देखें 2021 में, एरिया और आपका परसेंटेज दो अलग अलग चीज़ें होंगी, तो आप उनको दो अलग अलग चीज़ों के हिसाब से अपने माइंड में बिठाइएगा। तो 5055.01 स्क्वायर किलोमीटर की आपका कौन से एरिया हैं आपके वेरी डेंस फॉरेस्ट आपके हैं। और अगर हम इसी को परसेंटेज में चेंज करें जो कि टोटल जोग्राफिकल एरिया के हिसाब से होता है तो वो कितना हो जाएगा 9.45 यानी कि 9.45% आपका हो जाएगा। ठीक है, ये 2021 का डेटा है। अगर हम इसी को 2019 के डेटा में देखें तो क्या हमने बात करी थी कि 5046.76 स्क्वायर किलोमीटर का आपका 2019 में था एरिया, और इसको हम परसेंटेज में चेंज करें तो 9.44% इसका टोटल जोग्राफिकल एरिया के हिसाब से ये हो जाएगा। ठीक है, तो जो आपके वेरी डेंस फॉरेस्ट हैं वो आपके ग्रोथ अगर हम बात करें तो 8.25 इनमें ग्रोथ हुई है। ठीक है, ये ग्रोथ आपको ध्यान रखनी है क्योंकि आपको सेपरेटली पूछ सकता है कि जो बहुत ज़्यादा घने वन है उनमें कितनी वृद्धि हुई है, या फिर आपके जो मॉडरेट घने वन है उनमें कितनी वृद्धि हुई है या उनमें कितनी कमी हुई है। ये चीज़ें आपको सेपरेटली पूछ सकता है, तो आपको ये डेटा तो आपको याद रख के चलना है। ठीक है, फिर आ जाते हैं मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट पे। इनकी अगर हम 2021 में बात करें स्क्वायर किलोमीटर में कितना है तो 12,768.05 स्क्वायर किलोमीटर इसमें एरिया रहा है टोटल। और इसी को अगर हम परसेंटेज में देखें तो 23.87% टोटल जोग्राफिकल एरिया के हिसाब से ये रहा है। और अगर हम 2019 से कंपेयर करें इसको तो कितना रहा है आपका 12,805.24 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, और परसेंटेज में कितना था 23.99। तो आप देख रहे होंगे 23.87 और यहाँ 23.99, ये 2019 का और ये 2021 का। तो आप देख रहे हैं कमी हुई है मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट में, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कितनी की कमी हुई है -37.19 की। ठीक है, तो ये डेटा आपको याद रखना है। ठीक है, इतनी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चेंज है। फिर अगर हम बात करें ओपन फॉरेस्ट के बारे में तो इसका अगर हम 2021 में देखें तो कितना रहा है 6,482.07 इसका स्क्वायर किलोमीटर एरिया रहा है। और परसेंटेज में अगर हम बात करें तो 12.12। ठीक है, याद करना ये तो बहुत ज़्यादा इजी है, 12.12 आप इसको पढ़ सकते हैं, वैसे 12.12 पढ़ा जाता है। ठीक है, फिर अगर हम इसको 2019 के डेटा से कंपेयर करें तो कितना रहा है 6,451.04 स्क्वायर किलोमीटर 2019 में था। और इसी को परसेंटेज में देखें तो 12.06 आपके परसेंटेज वाइज था। ठीक है, तो इसमें भी वृद्धि हुई है क्योंकि तो 0.12 और यहाँ है 0.06 यानी कि 0.06 की वृद्धि हुई है, जिसको कि हम यहाँ कन्वर्ट करें तो आपका आ जाएगा 31.03। ठीक है, अब हम टोटल की बात कर लेते हैं। ये तो हमने सेपरेटली तीनों वनों को देख लिया है कि उनमें कितनी वृद्धि हुई है या फिर कितनी कमी हुई है। अगर हम टोटल बात करें तो टोटल कितना था कितना है 2021 का डेटा अगर हम देखें तो 24,305.13 स्क्वायर किलोमीटर आपका एरिया रहा है 2021 में। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, अगर हम इसी को परसेंटेज में चेंज करें तो 45.44। ठीक है, और 2019 की हमने बात करी कि 24,303.04 स्क्वायर किलोमीटर 2019 में था। तो ये पॉइंट में चेंजेस आते हैं, लेकिन ये ओवरऑल मिला के आपका कितना चेंज आया है आ जाएगा 2.09 ओवरऑल आ जाएगा। ठीक है, 2.09 स्क्वायर किलोमीटर का ऑल ओवर आपका चेंज आया है, यानी कि वृद्धि हुई है। तो ये हमने ऑल ओवर वृद्धि भी देख ली और सबकी अलग अलग भी देख ली कि अलग अलग सब में क्या कमी थी, क्या कमी आई है और क्या वृद्धि हुई है। तो सारी चीज़ें आप नोट करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए आती हैं वो भी आपको ध्यान रखनी है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे, ज़रूर बनेंगे। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, जो टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट होंगे यानी कि सबसे जो
टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट होंगे जहाँ पे कि फॉरेस्ट कवर सबसे ज़्यादा है, उनको हम देखेंगे। फिर हम लोएस्ट देखेंगे, सबसे ज़्यादा सबसे कम कहाँ पे है, और ये हम देख रहे हैं टोटल एरिया के हिसाब से, यानी कि स्क्वायर किलोमीटर में हम ये देख रहे हैं। तो ये चीज़ें हम ध्यान रखेंगे, क्योंकि अभी हम परसेंटेज वाइज भी इनको देखेंगे, यानी कि प्रतिशत में कितनी कमी हुई है, कितनी वृद्धि हुई है, या फिर कितना कहाँ पे कितना परसेंट फॉरेस्ट कवर है, वो भी हम देखेंगे। लेकिन ये अभी हम स्क्वायर किलोमीटर में देख रहे हैं, तो आप उसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो सबसे बात करें कि आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट नंबर 1 पे है, तो पौड़ी गढ़वाल आपका नंबर 1 पे है, जो कि हमारा डिस्ट्रिक्ट है। तो बहुत ही खुशी हुई कि पौड़ी गढ़वाल नंबर 1 पे है आपका फॉरेस्ट कवर के हिसाब से हाईएस्ट, ठीक है। कितनी है इसका फॉरेस्ट कवर, अगर वो देखें तो हम 3396.71 इसका स्क्वायर किलोमीटर टोटल फॉरेस्ट कवर है, ठीक है। ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। दूसरे नंबर पे आता है आपका नैनीताल, तीसरे पे आता है उत्तरकाशी, फिर आता है चमोली, और लास्ट में पिथौरागढ़। तो ये टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट तो आपको याद रखने ही है, ठीक है। कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, और इनका डेटा भी आपको याद रखना होगा कि कितना स्क्वायर किलोमीटर ये कवर करते हैं, ठीक है। ये टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट थे, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़, और ये इनके फॉरेस्ट कवर हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है। वो हमने टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट देख लिए थे। अब हम टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट देखेंगे जहाँ पे सबसे कम फॉरेस्ट कवर है, ठीक है। वो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर वाले थे, ये सबसे कम फॉरेस्ट कवर वाले हैं। ये भी हम एरिया के हिसाब से देख रहे हैं, तो स्क्वायर किलोमीटर में आएगा, तो ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे जो कम है फॉरेस्ट कवर कहाँ पे है, तो नंबर 1 पे आता है आपका उधमसिंह नगर, ठीक है। यहाँ पे सबसे कम है, ये आप ध्यान रखेंगे। कितना है, 428.08 स्क्वायर किलोमीटर यहाँ पे फॉरेस्ट कवर है, ठीक है। नंबर 2 पे आपका आता है हरिद्वार, 3 पे आता है रुद्रप्रयाग, 4 पे चंपावत, और 5 पे आपका बागेश्वर, ठीक है। ये नंबरिंग में गलती है, तो कोई बात नहीं, आप इसको सही कर लेंगे। ये 5 पे आपका बागेश्वर, और ये आपका जो भी आपका स्क्वायर किलोमीटर में है, ये भी आप नोट करते जाएंगे और याद करते जाएंगे इसको, ठीक है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बस चीज़ें आप ये ध्यान रखेंगे कि हम स्क्वायर किलोमीटर में, यानी कि हम एरिया के हिसाब से बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम परसेंटेज के हिसाब से बात नहीं कर रहे हैं। वो अभी हम आगे देखेंगे कि टोटल अगर हम जोग्राफिकल एरिया के हिसाब से अगर हम प्रतिशत वाइज निकालें तो उसमें क्या चेंजेस हुए हैं, ठीक है। उसमें कौन सा डिस्ट्रिक्ट नंबर 1 पे है, कौन सा 5 पे है, ये हमने फॉरेस्ट कवर स्क्वायर किलोमीटर में देख लिया है, ठीक है। अब देख लेते हैं हम परसेंटेज के हिसाब से 5 डिस्ट्रिक्ट जो टॉप में है, ठीक है, जहाँ पे हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर है। ये हम देख रहे हैं परसेंटेज के हिसाब से, यानी कि प्रतिशत वाइज, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट ये रहे आपके। नंबर 1 में आपका आता है नैनीताल, जबकि हमने वहाँ पे क्या देखा था कि पौड़ी गढ़वाल आपका नंबर 1 पे था और नैनीताल नंबर 2 पे था। लेकिन यहाँ पे अगर हम परसेंटेज वाइज देखें, जो कि हम टोटल जोग्राफिकल एरिया के हिसाब से निकालते हैं, तो यहाँ पे आपका नैनीताल नंबर 1 पे आ जाएगा, चंपावत नंबर 2 पे, पौड़ी आपका नंबर 3 पे, रुद्रप्रयाग 4 पे, और टिहरी आपका 5 पे, ठीक है। तो ये आप देख रहे होंगे इनकी पोजीशन कैसे शिफ्ट हो चुकी है। नैनीताल आपका 2 पे था और पौड़ी 1 पे था, लेकिन यहाँ पे पौड़ी आपका तीसरे नंबर पे आ गया और नैनीताल आपका पहले नंबर पे आ गया, ठीक है। चंपावत दूसरे नंबर पे। अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो कितना है, 71.62% टोटल जोग्राफिकल एरिया के हिसाब से आपका नैनीताल का फॉरेस्ट कवर हो जाएगा, ठीक है। चंपावत का हो जाएगा 69.32%, इसी तरीके से पौड़ी का 63.74%, रुद्रप्रयाग का हो जाएगा आपका 57.58%, और टिहरी गढ़वाल का हो जाएगा आपका 56.68%, ठीक है। तो आपको इनकी परसेंटेज भी याद रखनी है और टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट भी याद रखने हैं कि परसेंटेज के हिसाब से कौन टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट परसेंटेज के हिसाब से जहाँ पे सबसे कम फॉरेस्ट कवर है। वो हमने सबसे ज़्यादा देखा, अब हम सबसे कम की बात करने वाले हैं। तो सबसे कम अगर हम बात करें तो उधमसिंह नगर आपका वहाँ भी नंबर 1 पे था, जो कि हमने स्क्वायर किलोमीटर में देखा था। वहाँ पे भी आपका उधमसिंह नगर नंबर 1 पे था, हरिद्वार नंबर 2 पे था। तो यहाँ पे भी चीज़ें सेम रहेंगी, आपकी जो पोजीशन चेंज हुई है वो 3, 4 और 5 की हुई है। तो उधमसिंह वगैरह अगेन आपका नंबर 1 पे है, हरिद्वार नंबर 2, पिथौरागढ़ नंबर 3, चमोली 4 और उत्तरकाशी 5। अगर हम परसेंट देखें तो कितना परसेंट, 16.84% है टोटल जोग्राफिकल एरिया के हिसाब से। कहाँ, उधमसिंह नगर में। हरिद्वार में आपका हो जाएगा 24.74%, ठीक है। पिथौरागढ़ में हो जाएगा 29.35%, चमोली में हो जाएगा आपका 33.75% और उत्तरकाशी में आपका हो जाएगा 37.88%, ठीक है। तो ये हमने परसेंट के हिसाब से देख लिया और स्क्वायर किलोमीटर में भी हमने देख लिया, वो जो कि हमारे टोटल एरिया के हिसाब से था। अब ये आपके लिए एक चार्ट है जिसमें कि दिखाता है कि 2021 में कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितनी वृद्धि हुई है और कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितनी कमी हुई है। तो दोनों चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं, आपके लिए एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि बनेगा कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है और कितनी वृद्धि हुई है, ठीक है। तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है, नैनीताल में कितनी वृद्धि हुई है, 2.93 की इसमें वृद्धि हुई है।
इसी तरीके से सेकंड नंबर पे आपका देहरादून आता है, जो कि हमारी कैपिटल है, तो 2.89 की यहाँ पे वृद्धि हुई है। फिर आता है आपका पौड़ी, ठीक है, इसमें वृद्धि देख लेंगे। फिर आता है आपका पिथौरागढ़, तो 5 आपको इधर से ध्यान रखने, ठीक है। चमोली में आप देख सकते हैं, मतलब ये 4 तो आपको ध्यान रखना ही है। और फिर अगर हम डिक्रीज़ की बात करें कि सबसे ज़्यादा डिक्रीज़ कहाँ हुआ है, तो उधम सिंह नगर में हमने पढ़ लिया था कि उधम सिंह नगर में आपका जो फॉरेस्ट एरिया है वो दोनों तरफ से कम हुआ है, आपका स्क्वायर किलोमीटर में भी कम हुआ है और आपका परसेंटेज वाइज भी कम हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी कमी हुई है। फिर आपका दूसरे नंबर पे आता है टिहरी गढ़वाल, जिसमें कि ये भी माइनस में गया है। चंपावत अगेन आपका माइनस में गया है और हरिद्वार आपका अगेन माइनस में गया है और बागेश्वर भी आपका माइनस में गया है। तो ये डिस्ट्रिक्ट जो है माइनस में गए हैं और ये इन डिस्ट्रिक्ट में आपकी वृद्धि हुई है। तो आप दोनों चीज़ें ध्यान रखेंगे कि किस में कितनी वृद्धि हुई है। और यहाँ से तो आपको याद रख लेने हैं कि अगर नैनीताल में वृद्धि हुई है तो कितनी वृद्धि हुई है, देहरादून में कितनी हुई वृद्धि हुई है। यहाँ से आप 5 डिस्ट्रिक्ट वृद्धि वाले और 5 आपके कम वाले आप याद रख सकते हैं, ठीक है। और इनका डेटा तो आपको याद रखना ही है। तो आई होप आपको पसंद आई होगी फॉरेस्ट रिपोर्ट। इतना ही था फिलहाल आज की वीडियो में, और सारी जितनी चीज़ें थी सब इंपॉर्टेंट थी, सारी चीज़ें आपने नोट करी होंगी, ठीक है। और बाकी आपको अगर पीडीएफ चाहिए होगी तो आप वो भी बता दीजिए, आपको इसकी पीडीएफ हम कोशिश करेंगे कि प्रोवाइड कर दें हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जो कि पाठशाला ऋषिकेश के नाम से है। बाकी इसी तरीके की इंपॉर्टेंट जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए पाठशाला ऋषिकेश के साथ। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।